ग्राफिक एड्स, यूजेस ऑफ ग्राफिक एड्स क्या है, कंपोनेंट्स क्या है ग्राफ के, ग्राफ टर्मिनोलॉजी, टाइप्स ऑफ ग्राफ, इंपॉर्टेंस ऑफ ग्राफ इन वेरियस फील्ड्स, हाउ टू क्रिएट अ ग्राफ, एप्लीकेशन ऑफ ग्राफ इन रियल लाइफ। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्शन ऑफ ग्राफ। ग्राफ इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा that helps to understand and interpret relationship between different pieces of information. ग्राफ एक ऐसा विजुअल रिप्रेजेंटेशन है जो हमें हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में डिफरेंट पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। ग्राफ एक ऐसा विजुअल रिप्रेजेंटेशन है जिसकी हेल्प से हमको न्यूमेरिकल और डिफिकल्ट इंफॉर्मेशन है उसको हम विजुअली प्रेजेंट कर सकते हैं। It's a way to organize data of a numerical into a visual format and make it easy to compare and analyze. इसकी हेल्प से जो हम न्यूमेरिकल डाटा है उसको विजुअल फॉर्मेट में बना सकते हैं और जो भी डिफिकल्ट जो प्रॉब्लम है डिफिकल्ट चीजें हमको इजीली कर सकते हैं ताकि हम उनको एनालाइज कर सकें। नेक्स्ट है हमारा ग्राफिक एड्स। ग्राफिक एड्स आर विजुअल टूल्स यूज्ड टू सपोर्ट कम्युनिकेशन, टीचिंग एंड लर्निंग। ग्राफिक एड्स ऐसे टूल हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं टीचिंग में और लर्निंग में, जो हमें कम्युनिकेशन में भी सपोर्ट करते हैं। ये हेल्प करते हैं कि हम किसी भी इंफॉर्मेशन को क्लियर करके इफेक्टिव वे और अट्रैक्टिव वे में प्रेजेंट कर सकें ताकि हम उसे अच्छे से समझ पाएं। ग्राफिक एड्स जो होते हैं जैसे कि पिक्चर्स, डायग्राम्स, चार्ट्स और अदर विजुअल जो कि किसी भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को या कॉम्प्लेक्स थिंग को सिंपल में कन्वर्ट करते हैं। अब हम देखेंगे कि ग्राफिक एड्स के यूजेस क्या हैं। सबसे फर्स्ट जो यूज है ग्राफिक एड्स का वो ये है कि ये टीचिंग को बहुत इफेक्टिव और इंटरेस्टिंग बनाता है। अगर हम चार्ट और जब इमेजेस का यूज करते हैं तो वो हमें हेल्प करता है टीचिंग को इफेक्टिव बनाने। सेकेंड है हमारा हेल्प इन बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड मेमोरी। अगर हम कोई भी चीज सुन के सीखते हैं या सीखते हैं तो हमें अपनी मेमोरी में लॉन्ग टर्म तक याद नहीं रहती, लेकिन अगर हम उसको विजुअली देख के और साथ में सुन के भी सीखते हैं तो वो लॉन्ग टर्म तक हमारी मेमोरी में सेव रहती है। तो ये हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग में और लॉन्ग टर्म मेमोरी में भी हेल्प करता है। ये बहुत विजुअल एंड ऑडिटरी है, जैसे कि आपने देखा कि हम देख के सीखते हैं तो ये हमें बहुत विजुअल और ऑडिटरी में भी इंग्लिश करता है। लास्ट है हमारा क्लैरिफाई कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन क्विकली। किसी भी कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को हम बहुत जल्दी से और आसानी से समझ पाते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ ग्राफ। फर्स्ट कंपोनेंट जो है ग्राफ का वो है वर्टाइसेस नोड्स। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ अ ग्राफ प्रेजेंटेड एट पॉइंट। जो सबसे फंडामेंटल यूनिट है ग्राफ की वो क्या है, नोड्स। तो ये इससे प्रेजेंट किए जाते हैं नोड्स। सेकेंड हमारा एजेस आर्क्स और लिंक। एजेस जो है वो जो नोड्स जो वर्टाइसेस होती है उन दोनों के बीच का जो कनेक्शन है उसे हम एजेस कहते हैं, जो कि लाइन से रिप्रेजेंट होते हैं। तो ये कनेक्शन है वर्टाइसेस के बीच का। थर्ड है हमारा डायरेक्टेड एजेस। द एजेस आर डायरेक्शन फ्रॉम वन वर्टेक्स टू अनदर। डायरेक्टेड एजेस जो होती है वो डायरेक्शन बताती है ये नोड से कौन सी नोड तक डायरेक्शन क्या है। जैसे इसमें 1 से लेकर 2 तक ये डायरेक्शन बताया है कि ये 1 से लेकर 2 तक जा रहा है। तो डायरेक्टेड एजेस है वो हमें डायरेक्शन बताती है एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक क्या डायरेक्शन। फोर्थ है हमारा अनडायरेक्टेड एजेस। द एजेस हैव नो डायरेक्शन। इसमें जो है डायरेक्शन नहीं पता चलता है, हमें नहीं पता कि कौन सी एज जो है किस नोड से किस नोड तक जा रही है। तो ये हमारा क्या अनडायरेक्टेड। फिफ्थ है हमारा रिलेटेड एजेस। सम ग्राफ्स हैव ट्रेड नंबर असाइन टू एजेस। इसमें क्या होता है कि जो एजेस है उनको नंबर असाइन किया जाता है। जैसे कि एज
उसके बाद जो नेक्स्ट है वो आगे करेंगे। टाइप्स ऑफ ग्राफ में टाइप्स ऑफ ग्राफ इसमें है सीक्वेंट एग्जाम्पल के लिए ग्राफ एक अत्यंत सशक्त और सरल साधन होता है। और ग्राफ की डेफिनेशन है वो ये है कि ग्राफ एक आरेखीय प्रतिनिधित्व होता है जो डेटा को दृश्य रूप से प्रस्तुत करने के लिए यूज किया जाता है। तथा इसमें दो अक्ष होते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। दोनों अक्षों से ये डेटा को एनालाइज करता है, प्रदर्शित करता है। ग्राफ चार प्रकार के होते हैं। पहला होता है बार ग्राफ, दूसरा होता है पाई ग्राफ, तीसरा लाइन ग्राफ और चौथा है पिक्टोरियल ग्राफ। जो ग्राफ होते हैं, ग्राफ में जलवायु, अनुकरण और जनसंख्या के प्रति तथा विकास आदि को बताने से संबंधित क्रमों को प्रदर्शित या प्रभावशाली ढंग से पढ़ाया जाता है। जो बार ग्राफ है वो एक ऐसा चार्ट होता है जिसका इस्तेमाल आयताकार ग्राफ में किया जाता है और आयताकार डेटा को एनालाइज करने के लिए किया जाता है। इसकी जो ऊंचाई होती है वो मुख्यतः डेटा की मात्रा पर निर्भर करती है। और बार ग्राफ का उपयोग व्यापार में किया जाता है। जो व्यापार जैसे कि व्यापार में बिक्री, आंकड़ों का लाभ के लिए उसका उपयोग किया जाता है। फिर बार ग्राफ के लाभ जो डेटा होता है उसको आसानी से समझाने के लिए तथा विभिन्न श्रेणी के समूह के बीच पर डेटा जो होता है और चरों के बीच तुलना करने में मदद करती है। ये बार ग्राफ का स्ट्रक्चर है। पाई ग्राफ एक प्रकार का असंख्य ग्राफ होता है जो डेटा को एक वक्र के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें अलग अलग प्रकार की स्लाइड्स प्रेजेंट होती है, जिनसे वह एकजुट होकर एक ग्राफ का निर्माण करते हैं। इससे मिलकर एक ग्राफ पाई ग्राफ का मुख्य उपयोग होता है जनसंख्या और डेटा को प्रदर्शित करने के लिए तथा आर्थिक डेटा विभिन्न उद्योगों को सफल घरेलू उत्पादों का निकाल बढ़ाने के लिए किया जाता है। और पाई ग्राफ एक आकर्षक ग्राफ होता है जिसे आसानी से समझाया जा सकता है और खासकर सांख्यिकी रूप का ज्ञान नहीं होता है तो व्यक्ति के लिए यूजफुल। और पाई ग्राफ के जो नुकसान होते हैं वो ये होता है कि जो बार ग्राफ है वो बार ग्राफ और पाई ग्राफ कम प्रभावशील होता है और इसकी तुलना करना मुश्किल होता है क्योंकि अलग अलग स्लाइड्स होती है जो कुछ बड़ी या कुछ छोटी हो जाती है, जिसके कारण इसकी तुलना करना मुश्किल होता है। फिर इसका उदाहरण है कि जनसंख्या डेटा होता है जो विभिन्न देशों और जनसंख्या का अनुपात दर्शाने के लिए ये पाई ग्राफ का चार्ट है। लाइन ग्राफ एक प्रकार का चार्ट होता है जो समय के साथ डेटा को बदलने और प्रदर्शित करने के लिए यूज किया जाता है। इसमें दो अक्ष होते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। और जैसे कि एक्स अक्ष जो है उसके अंतराल में बताया जाता है कि सप्ताह होता है, सप्ताह, दिन और महीने, वर्ष आदि को इसमें प्रदर्शित किया जाता है। और वाई अक्ष जो है, वाई अक्ष में मापी की मात्रा को दर्शाया जाता है और तापमान, बिजली आदि का इसमें उपयोग किया जाता है। लाइन ग्राफ का उपयोग विभिन्न डाटा और सेट की तुलना करने के लिए किया जाता है। और पूर्ण अनुमान लगाने के लिए लाइन ग्राफ का उपयोग किया जाता है। जैसे पूर्ण अनुमान लगाने के लिए स्ट्रक्चर बनाया जाता है, जैसे कि हम कुछ कर रहे हैं आगे फ्यूचर में उसको पहले से ड्रॉ करके रखना और वो ना हो तो उसको चेंज भी किया जा सकता है लाइन ग्राफ। फिर लाइन ग्राफ को आसानी से समझाया जा सकता है। और इसके जो नुकसान होते हैं, इसकी क्या नुकसान है कि लाइन ग्राफ है वो पाई ग्राफ और पाई चार्ट की तुलना में कम उपयोग में लाया जाता है, प्रभावशील नहीं होता है और इसकी तुलना करना मुश्किल है। लाइन ग्राफ पिक्टोरियल
स्लाइड के रूप में भी है, स्लाइड लाइन के रूप में इसको किया जाता है, जबकि इसमें चित्र का उपयोग किया जाता है और यह बार ग्राफ और पाई ग्राफ के समान ही प्रदर्शित होता है, लेकिन वहाँ ये छोटी जगहों पर यूज किया जाता है, स्कूल जैसे नॉर्मल स्कूल्स वगैरह में इसका उपयोग किया जाता है। और विभिन्न देशों एवं क्षेत्रों एवं घरेलू उत्पादन में अन्य आर्थिक संकेतों के कारण में इनका उपयोग किया जाता है। पिक्टोरियल ग्राफ बार ग्राफ और लाइन ग्राफ की तुलना में अधिक आकर्षित होता है। क्योंकि इससे आकर्षित होता है क्योंकि इसमें जो लाइन वगैरह का यूज नहीं किया जाता है और एक स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है और यह अधिक आकर्षित होता है। और पिक्टोरियल ग्राफ की जो प्रक्रिया होती है वो यह होती है कि बड़ी जगहों पर यूज नहीं किया जा सकता है, यह केवल उन जगहों छोटी जगहों पर यूज किया जा सकता है, क्योंकि लाइन वगैरह का यूज नहीं होता है इसमें।